एवरीबडी, दिस इज़ हुसैन अंसारी और द हुसैन अंसारी शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इनवाइट करने वाले हैं मिस कहकशा अशरफी को, जो टाइटल होल्डर है 2021 की मिस इंडिया 2021 फर्स्ट रनर अप के विजेता रह चुके हैं। तो मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूँगा। एक मैसेज आ चुका है मुझे बहुत अच्छा सा कि आपका 50% जो डेटा है वो यूज़ हो चुका है आज का। एनीवेज, कहकशा जी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। होप सो जब तक वो इनवाइट होते हैं तो मैं एक मेरा ज़रूरी बात जो हर बार मैं बोलता हूँ कि अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही मज़ेदार इंटरव्यूज का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। सो हाय कहकशा जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द हुसैन अंसारी शो। हेलो, नाउ इट्स विजिबल। अभी ठीक है कि नहीं? अभी ब्लर है। हाँ, अभी ठीक है, एकदम परफेक्ट परफेक्ट। कैमरा हिलाना मत। ओके ओके, वेलकम एवरीवन, वेलकम। सबसे ओके, पहले तो अल्लाह का शुक्र। स्वागत करता हूँ मैं आपका द हुसैन अंसारी शो में। थैंक यू हुसैन, थैंक यू सो मच। थोड़ा होल्ड करते, अजान हो रही है। ओके। तो अभी अजान पूरी हो गई। सो कैसा लग रहा है मैडम आपको यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम आप मेरे शो पे आए हैं द हुसैन अंसारी शो में? या ये मेरा लाइव का जो है लाइव इंटरव्यू फर्स्ट है, तो अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। काफी सारे फ्रेंड, आपके अल्हम्दुलिल्लाह। फैंस जो है, आपके आपके काफी सारे फैंस है और माशाल्लाह बहुत अच्छे फैंस फॉलोइंग आपके हैं, जो आपको देखने के लिए, सुनने के लिए वेट कर रहे हैं कब से। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, आप जो एक प्यारा सा ब्यूटीफुल जो फेस आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है हमारे आज के गेस्ट मिस कहकशा अशरफी, जो टाइटल होल्डर है मिसेस इंडिया 2021 के फर्स्ट रनर रह चुके हैं। सो बहुत ऑनर की बात है हमारे लिए कि आप हमारे द हुसैन अंसारी शो में आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग यहाँ पे, मैं बता दूं कि आप लोग बीच में मैसेज या बात करनी है, क्वेश्चन पूछने हैं, तो आप लास्ट में उनसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और कोई भी किसी भी वन पर्सन को कहकशा जी या मैं हम ऐड करेंगे। आपको लाइव बात करना हो तो आप बात भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये जो भी होगा, लकी विनर, लकी चांस आपको मिल सकता है लाइव कनेक्ट होके बात करने का। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूंगा आपका द हुसैन अंसारी शो में। और थैंक यू। आपकी जो लाइफ की जर्नी है, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। काफी लोग भी है जो आपके जितने भी लोग कनेक्टेड है आपके साथ इंस्टाग्राम पेज पे, तो शायद वो भी आपके बारे में पूरा नहीं जानते होंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना जो लाइफ का जर्नी है, पहले तो आप मुझे बताएं कि आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ पे हुआ। यू आर या बेसिकली फ्रॉम? आई एम बेसिकली फ्रॉम रायपुर, छत्तीसगढ़। मैं बॉर्न एंड बॉट अप यहीं हुई और यहीं से मेरी जर्नी जो है लाइफ की स्टार्ट हुई। कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा मतलब इस वे में मॉडलिंग फील्ड में जाऊंगी कभी, बट एक शौक था मुझे बहुत ज़्यादा कि नहीं मुझे करना है। तो मैंने 2017 में फर्स्ट टाइम जो है पार्टिसिपेट किया था। तब मैं बहुत ज़्यादा मतलब घबराई हुई थी और न्यू भी थी इस फील्ड के लिए, और तब मैंने ऑलराउंडर का टाइटल वोन किया था। तब भी मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था कि ऑलराउंडर मुझे मिला है, मतलब मैं ऑलराउंडर हूँ, आई कैन गो फर्दर। तो उसके बाद लेकिन फिर ऐसा हुआ कि बाकी लाइफ में जॉब भी करना है, बहुत सारी चीजें संभालनी थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा मेरा माइंड जो है वहां से हटा। लेकिन अगेन 2020 में जब जया रेड्डी मैम है, जो जिन्होंने रायपुर में स्टेट लेवल का ऑर्गेनाइज किया था, तब मैंने वहां पार्टिसिपेट किया था। तो मेरा ये 3 साल का गैप हो गया था और उसके बाद मैंने फिर से रीस्टार्ट किया। मैंने सोचा कि नहीं, अगेन आई शुड ट्राई। तो उसके बाद मैंने उनके शो से स्टार्ट किया
और अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैं स्टेट लेवल का था, बट बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट था। पूरे स्टेट से बहुत अच्छे-अच्छे कंटेस्टेंट्स आए हुए थे उस टाइम पर भी, तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल का था तब भी। लेकिन फिर भी वहाँ पर मैंने सेकंड पोजीशन अपने स्टेट पे मुझे मिला। एंड देन फिर उसके बाद मुझे लगा लालच थोड़ी और बढ़ गई कि यहाँ नहीं रुकना है थोड़ा सा और चाहिए। तो मैंने फिर वेट किया, क्योंकि स्टेट करने के बाद नेशनल करना मतलब अगर आपको जाना है आगे तो आपको नेशनल करना बहुत जरूरी होता है। तो फिर मैंने बोला कि यहाँ पे क्यों रुकना है, फिर से ट्राई करना चाहिए। तो मैं फिर से देखती रही, बहुत सारी चीजें सर्च करती रही, बहुत सारे यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे, बहुत सारी चीजें लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, बट मुझे उतना ज्यादा किसी पे इतना भरोसा नहीं हो रहा था कि स्टेट लेवल पे जा मतलब नेशनल लेवल पे जाके करना है, इतना मनी स्पेंड करना है, टाइम देना है, और इतने बड़े लेवल का जहाँ पूरी इंडिया से लोग आ रहे हैं। तो मुझे तब जो है फेसबुक वीक जो सर हैं उनके साथ मुझे समझ में आया, थोड़ा उनसे मैंने बात की। जो लेखराज सर हैं उनका नाम, तो वो भी मेरे मतलब जया रेड्डी मैम के बाद वो भी मेरे बहुत मतलब रिस्पेक्टफुल पर्सन है मेरी लाइफ में। फिर मैंने जो है वहां पर देखा, सर्च किया, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखी। तो मुझे लगा कि मुझे क्यों ना मैं यहाँ पे ट्राई करूं, जाऊं। लेकिन मुझे ये डर लग रहा था कि इतने लोगों में कहाँ छत्तीसगढ़ के हम छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलते हैं, पता नहीं वहां सबले बढ़िया रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या होगा। तो मुझे बहुत डर लगता था कि मतलब कोई दिल्ली से था, मुंबई से था, चेन्नई से थे, मतलब बहुत सारी जगह के लोग थे। तो मुझे लगता था कि नहीं, वहां नहीं हो पाएगा। लेकिन वहां पे हमारा जो कंपटीशन चला, ये टोटल 20 मतलब 5th से स्टार्ट हुआ था, 28 तक हमारा कंपटीशन चला। हर दिन नए चैलेंजेस थे वहां पर, नई चीजें थी, सीखने को बहुत कुछ मिला। लेकिन हर दिन कुछ नया हो रहा था और मैं बहुत डिप्रेस हो रही थी, सच कहूं तो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब वहां पर अपना मैं कैसे करूंगी, कैसे मतलब अपनी जगह बनाऊंगी, क्योंकि हर वहां पे इंसान टैलेंटेड था और हमसे ज्यादा था, आई कैन सी। बट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो है फिर अंदर से मैं बूस्टअप हुई। फिर मैंने बोला नहीं, आई हैव टू डू, मुझे करना ही होगा। थैंक यू अमन, थैंक यू प्रीति। ओके। तो तो मैंने सोचा कि तो जो आप जो नर्वस थे, अभी मैंने जस्ट इंटरव्यू में मतलब लाइव होने से पहले एक मैसेज आया था मेरे पास। उसमें बहुत प्यारा लिखा हुआ था, जो आप नर्वस हुए ना उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि नर्वसनेस मतलब कंपटीशन को देख के नर्वस नहीं होना चाहिए हमको, क्योंकि बाजार में जब नई मूंगफली आती है ना तो बादाम के दाम जो है वो गिर नहीं जाते, समझे? हम्म, समझ में समझ में आया इसकी चीज क्या है? ये नर्वसनेस क्या होता है कि कंपटीशन में आप अगर उतर रहे हो तो आप सामने थैंक वाला यू आपसे सान्या। डर रहा होगा, आप सामने से डर रहे हो, आप सामने वाले से डर रहे हो, सामने वाला आपसे डर रहा है, मतलब अंदर ही अंदर एक दूसरे से डरे जा रहे लोग। हम ये सोचते हैं कि यार वो हमसे ज्यादा अच्छा होगा, वो सोचता है कि यार शी इज मच बेटर फॉर मी, मतलब मेरे से भी ज़्यादा या बेटर है और मेरे से ज़्यादा अच्छी है या अच्छा है, तो ये चीज़ तो मेंटली होता ही रहता है। सो ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट यू डिड इट वेल। आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको हैंडल किया होगा, तभी तो आपने ये, अगर आप सोचते नहीं, आप मतलब घबराए बिना आपने ये जो डिसीजन लिया है वो बेस्ट ही था, और आप आज मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप के विनर हो। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। एंड दूसरी चीज ये पूछा जा रहा था कि आपका जो बॉर्न ब्रॉटअप जो है वो छत्तीसगढ़ में ही हुआ है, हाँ जी, और स्टडी आपने छत्तीसगढ़ क्या से। कंप्लीट की है? स्टडी स्टडीज मैंने पीजी किया है इंग्लिश लिटरेचर में, एंड 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से अच्छा, किया आपने है मैंने। लिटरेचर किया है इंग्लिश मीडियम में? यस, इंग्लिश अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश आती है आपको? थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ। तो हम हिंदी में तो हम हिंदी में या तो हम हिंदी में बात करते हैं। नहीं यार, अरे अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, या आई डोंट नो गेट आई मी नो सीरियस। आई नो। हाँ, नहीं नहीं, आई नो यू आर जोकिंग, बट हिंदी तो सबसे बेस्ट है, दिखावा क्यों हिंदी करना।
हिंदी हिंदी बेस्ट क्यों है, क्योंकि हिंदी सबको 100% लोगों को हिंदी समझ में आता है। और हिंदी ऐसा चीज है कि हर एक्सप्रेशन हर फीलिंग को आपको एक्सप्लेन करना है तो आप हिंदी में समझा सकते हो। या डेफिनेटली डेफिनेटली वो तो है ही। अंग्रेज तो मर गए, इंग्लिश छोड़ के गए हैं, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है। वही तो। बट अच्छा है, अच्छा है, भारत अच्छा माता चीज, की एक जय चीज है, हो। एक चीज आपने नोटिस। क्या बोल रहे हो? मैं बोली भारत माता की जय। क्या बोल रहे हो? मैंने कहा भारत माता की जय। हाँ, हिंदी जय। सबसे बढ़िया। एक्चुअली एक्चुअली क्या है ना कि इंग्लिश इंग्लिश तो काफी अच्छी फ्लुएंट सभी लोग बोल लेते हैं, मोस्ट ऑफ लोग। बट कुछ चीज ऐसी होती है ना कि वो इंग्लिश में बोल नहीं पाता, उसको हिंदी में बोलना ही पड़ता है। मतलब उसको चीज को हिंदी में बोलना ही पड़ता है। तो हिंदी इज द बेस्ट लैंग्वेज एनीवेज। सो हाँ जैसा कि अभी आप हम मुस्लिम समाज की हम अगर बात करें, तो मुस्लिम में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर मुस्लिम समाज में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं लड़की को लेके, इवन लड़कों पे भी होता बहुत है। बट लड़के तो ठीक है, एक उनको भी एक फ्रीडम थोड़ा मिल जाता है, पर लड़की एज अ वुमेन, एज अ लड़की, एज अ गर्ल, अगर और मुस्लिम धर्म के साथ, तो मतलब क्या डिफिकल्टी क्या रहेगा आपको अगर किसी ने आपको मतलब स्टॉप किया, किसी ने मना किया, मम्मी पापा ने या किसी ने सपोर्ट किया आपको, कि किसी ने मोटिवेट किया हो आपको कि आप नहीं आप करो, भाई ने सपोर्ट किया हो, मतलब ऐसे किसी ने मतलब चुपके से सपोर्ट किया हो, ऐसा कोई इंसिडेंस हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे देखिए मेरे पापा नहीं है, मम्मी है। साथ। और ओके। हम लोग जो है हम लोग 4 सिस्टर्स हैं। तो ऐसा है कि मतलब मम्मी का इतना रोक टोक तो नहीं है। और उनका इतना ये भी नहीं है कि करो, उनका ये कहना है कि वेस्टेज ऑफ मनी है, मत करो। इससे अच्छा तो कुछ और कर लो, इससे अच्छा तो अपने काम में पैसे लगाओ, लेकिन ये सब चीजें में मत लगाओ। उनके हिसाब से ये सब वेस्ट है। तो बट उन्होंने मुझे स्टॉप नहीं किया। हाँ, मुझे मोटिवेट करने का अगर मैं कहूँ तो मैं खुद से सबसे ज्यादा मोटिवेट हुई हूँ। मेरे अंदर हमेशा से इच्छा रही है नाम कमाने की, आगे बढ़ने की, और खुद को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊं। तो ये इच्छा मेरे अंदर की थी। लेकिन हाँ, मेरी सिस्टर्स ने भी मुझे हमेशा मतलब सपोर्ट किया है और बोला है कि नहीं करो, बिल्कुल होगा, देखना जीत के ही आओगी, देखना जीत के ही आओगी। उन लोगों का हमेशा ये रहता था। जब भी मैं गई हूँ कंपटीशन में, 3 बार मैंने पार्टिसिपेट किया है, तीनों बार उन लोगों का मतलब बहुत मेरे को बहुत ही स्ट्रेंथ मिली है कि हाँ नहीं जीत के ही आओगी, हमको तो पता है कोई अच्छा है ही नहीं तुम्हारे अलावा। ऐसा उन लोग बोलते थे। ओके। बट जो चीज खुद से होती है ना कि हमको करना है, वो वाली जो फीलिंग होती है ना, वो हाँ, इंसान के अंदर होनी चाहिए, तो ही वो आगे बढ़ सकता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू। ओके, तो मतलब आपको सपोर्ट तो रहा है, ठीक है, घर से जी सपोर्ट रहा है। हाँ जी, तो घर से जैसे कि हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, बाहर वाले जो लोग हैं बहुत बातें करना, बहुत उल्टी सीधी चीजें मुझे सुनने में भी आती रहती है। बोलते रहते हैं कि ये तो बहुत पता नहीं कहाँ निकल गई है, बहुत बड़ी मॉडल हो गई है, बहुत क्या समझती है अपने आप को, लाइक दैट, ये सब हमारे में नहीं है, ये सब नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है। तो हमेशा मतलब ऑब्स्टेकल्स आते ही आते हैं, घर से नहीं आएंगे तो आपका जो सोशल गैदरिंग है या जो बाहर के लोग हैं, वही आपको जो है इस तरीके से जो है पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये लगता है कि जलने वाले जलते रहे, हम तो आगे बढ़ते रहे। वो वाला बेशक हिसाब रखना। बेशक। देखो, जलने वालों का काम है, जब तक कोई जलेगा नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि हम लोग सक्सेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यस, तो डेफिनेटली। जलने वाले भी होने चाहिए, देखो प्यार करने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, थोड़े जलने वाले भी होना चाहिए, मेरा मानना ये है। कई लोग तो फेसबुक पे जैसे मैंने अपलोड किया, मेरे वहां पे 4,000 के अराउंड जो है मुझे लोग फॉलो करते हैं। उनमें से कई मुस्लिम्स जो थे, मुझे बहुत उल्टा सीधा उन लोगों ने कमेंट भी लिखा, कई लोगों ने बहुत सारी अच्छा। चीजें लिखी। हाँ, कि मतलब आपको शर्म नहीं है, हमारे में तो पर्दे का हुक्म है, आप ये सब कर रही हो, आप मतलब मॉडलिंग कर रही हो, आप यहाँ जा रही हो, ये कर रही हो। तो ऐसे जो लोग हैं ना, मतलब मैं उन लोगों के लिए एक ही चीज बोलना चाहूंगी
कि पर्दे का हुक्म सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, नजरों का लड़कों के लिए भी है। अगर इतना चीज प्रॉब्लम था तो आपको आना नहीं चाहिए था फेसबुक पे देखने के लिए, या फेसबुक पे मुझे ऐड नहीं करना चाहिए था। और मतलब हमको कभी रोका नहीं गया है कि आप ये मत करो। आप अपनी लिमिट में रह के आप अच्छी चीजें कर रहे हो, आप एक आइडियल बन रहे हो, तो उसमें क्या बुराई है। बेशक बेशक कोई बुराई नहीं है। एक्चुअली गलत काम करने से अच्छा ही है कुछ अपनी एक आइडेंटिटी आइडेंटिटी बना रहे हो। और मॉडलिंग इंडस्ट्री को वैसे भी काफी लोगों के नजरिए से गलत ही देखा जाता है कि मॉडल्स नहीं बनना चाहिए। काफी सारी मतलब एक मतलब आउटलाइन के लोग में कैटेगरी में लोग इसको काउंट करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद पिछले 7-8 साल से कोरियोग्राफी कर रहा हूँ, मॉडलिंग सिखाता भी हूँ। तो पहले मेरे को मुझे भी ऐसा था, ऐसा थॉट था कि यार मॉडल्स लोग ऐसे होते। बट जब मैं इंडस्ट्री में आया, अंदर इन्वॉल्व हुआ, तो एकदम करीब से जब फैशन इंडस्ट्री को समझा, तब जाके मुझे ऐसा हुआ कि नहीं यार, आई वाज रॉन्ग। और पीपल दोज आर थिंकिंग लाइक दैट के बहुत चीप इंडस्ट्री है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जितने भी लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, आप लोग, तो अगर आपके फैमिली मेंबर या बच्चे या बच्चियां अगर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आप उनको सपोर्ट करो। मेक श्योर कि वो अकेले ना जाए, बट आप उनके साथ जाओ। एज अ उनके पेरेंट्स हो, भाई हो, सिस्टर, ब्रदर, आप किसी को साथ में लेके जाओ, बट अकेले ना जाए, बट साथ में जाओ किसी को। बट अगर उसकी एक इच्छा है मॉडल बनने की, इंडस्ट्री में आने की, तो आप बेशक उन्हें सपोर्ट करो। और साथ में रहो। ऐसा हो तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन यू। आप किस तरह से मार्केट में, आप इंडस्ट्री में किस तरह से काम कर रहे हो, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज अप टू यू। सो मैं एंड ऑफ द स्टोरी में ये बोलूंगा कि इंडस्ट्री इज वंडरफुल इंडस्ट्री। आपको एक नेम फेम और एक अच्छी हाई प्रोफाइल लाइफ प्रोवाइड करती है ये। तो बेस्ट इंडस्ट्री है। वेल, आपने जो 2027 में मिस ऑलराउंडर का अवार्ड लिया, राइट? हाँ जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ। बिल्कुल, क्योंकि छत्तीसगढ़ तक आवाज आएगी नहीं मेरी, शायद अहमदाबाद से छत्तीसगढ़ तक। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है, सुन लेते हैं दूर दूर तक की बातें। तो जो आपने 2017 में 2017 में मिस ऑलराउंडर का अवार्ड लिया, तो उसमें आपको कोई एक्टिविटी आपने की थी, या मतलब किस बेस पे आपको दिया गया था? एक्चुअली उसमें भी काफी सारे राउंड्स हुए हमारे, 3 to 4 राउंड्स हुए थे। उसमें तो ज्यादा हुए थे। एक राउंड वहां पे इंटरव्यू भी हुआ था, टैलेंट राउंड हुआ था हमारा। और मेन जो था वो टैलेंट और इंटरव्यू राउंड जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो दीपाली मैम जो थी वो गोवा की थी, और यहाँ पे पूर्णिमा खरे मैम है, उन्होंने ये फर्स्ट टाइम जो है मिसेस इंडिया, जो वर्ल्ड वाइड अभी भी आप देखते हो उतना बड़ा शो, वो छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइम लेकर आई थी। होने के लिए तो यहाँ पे बहुत सारे शोज हो रहे थे, बट जो लेवल है उसको वो यहाँ पर लेकर आई थी। उस टाइम पे हम लोग टोटल 47 लोग जो थे उनका ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ था। देन उसमें से जो है 25 हुए। देन फिर मतलब ऐसा हुआ उसमें भी। और टैलेंट राउंड हुआ, उसमें भी मैंने डांस परफॉर्म किया था वहां पर। तो सारी चीजों को देखते हुए ऑलराउंडर का मुझे मिला था। ग्रेट ग्रेट। ओके, तो डांस तो हम आपसे नहीं करवा सकते, तो कुछ गाना, सिंगिंग वगैरह अगर आप टैलेंट दिखाना चाहो तो आप कर सकते हो। सॉन्ग इज नॉट माई कप ऑफ टी। सॉन्ग मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, डांस मुझे बहुत पैशनेट हूँ, मुझे बहुत पसंद है डांस करना। मैं बचपन से मुझे बहुत शौक रहा है डांस करने का। और जो हेलन जी है वो मेरी बहुत फेवरेट रही हैं बचपन से। मैं उनको डांस में, हेलन जी और माधुरी जी, ये दो लोग मेरी सबसे फेवरेट हेलन रही हैं। हेलन जी। हेलन, यस, हेलन एंड माधुरी दीक्षित, डॉन का ये इंतजार दोनों तो को मैं 11 बहुत मुल्कों की देखती हूँ। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, Yes, लेकिन एक बात उनका समझ लो कैबरे हेलन डांस, जी। ओ माय गॉड। सुनो तो सही। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो हेलन जी। मुझे बहुत पसंद वो। अच्छा है, मतलब हेलन जी का जो मैम का जो डांस था, आई थिंक उस टाइम पे तो माइंड ब्लोइंग ऑसम था। वेल, ऑसम। दूसरा आपका जो इवेंट था 2020, आई थिंक, आई गेस, राइट? 2020, ओके। हाँ, तो उसमें आपने अवार्ड लिया हुआ है। उसका हाँ एक्सपीरियंस जी। आपको कैसा रहा? आपका वो एक्सपीरियंस आपका हमें शेयर कीजिए। क्या एक्सपीरियंस रहा ओके। आपको?
ओके, वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वहाँ पे हमारा जो छत्तीसगढ़ी जो हमारा एक ट्रेडिशनल राउंड था, जिसमें छत्तीसगढ़ी थीम पे हमको जो है मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करना था। तो उसके लिए मैंने खुद से मतलब ड्रेस डिजाइन किया, उसको बनवाया था। यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, बट आई शेयर यू लेटर ऑन। तो मैंने छत्तीसगढ़ी थीम पे मैंने खुद प्रिपेयर किया था, वो ड्रेस डिजाइन कराई थी स्पेशली। तो उस पे जो है मेरा स्कोर बहुत अच्छा हुआ था, और मेरा जो डांस राउंड था वो भी। तो ये दोनों राउंड्स की वजह से मुझे जो है फिर इसमें ओवरऑल इसमें भी मुझे अच्छा मतलब वो मिला था स्कोप। ओके। एंड लास्टली आपने 2021 में जो मिस फर्स्ट रनर अप का अवार्ड लिया हुआ है तुषार थैंक यू कपूर जी से, सर। राइट? हाँ जी, 2021। तुषार कपूर थे, अमन वर्मा वाज होस्ट ओवर देयर, राइट? लेख राज अमन जी, यस। अमन वर्मा। और अमन ओके, वर्मा वो जी का, हाँ, अमन वर्मा जी भी बहुत शॉर्ट टाइम में द हुसैन अंसारी शो में देखने को मिलेंगे आपको। दैट्स लवली, ग्रेट। राइट। और जैसे आपने लास्ट जो मिस फर्स्ट रनर अप का अवार्ड लिया, मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप तुषार कपूर जी से, तो क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? जब यू आर एक्साइटेड के, मतलब एक्साइटेड किस लिए थे? फर्स्ट रनर अप बने उसके लिए थे, या तुषार कपूर जी से अवार्ड मिला उसके लिए थे, या फिर किस वजह से आप एक्साइटेड थे? वो एक्साइटमेंट मूवमेंट आपका क्या था, वो जरूर शेयर करेगा। आप मुझे पूरी बात बताइए, एक्सपीरियंस शेयर या कीजिए उस मूवमेंट। ओके श्योर। जब ये हमारा अभी 2021 का ये जो शो हुआ था, ये फरवरी में हुआ था हमारा। जब ये शो हुआ, जैसे मैंने बताया कि ऑल ओवर इंडिया से वहां पे गर्ल्स आई थी, बॉयज आए थे, सारे लोग आए हुए थे। तो बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन तो था ही। और इसमें सबसे ज्यादा ये पहली बार मैंने देखा, और सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिला, जो मैं अब इंशाल्लाह अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरा प्लान है रायपुर में भी ऑडिशन करके मैं अपना खुद शो करवाऊंगी। तो उसमें जो मैंने सीख के आई हूँ वहां पर, वो चीज मैंने देखी कि वहां पर जैसे टॉप 5 पहले निकाले गए। ठीक है, टॉप 5 फाइनलिस्ट हुए। टॉप 5 में मैं भी थी उसमें। फिर उसके बाद जो मतलब हार्ट बीट बढ़ी थी ना, कि मतलब 5 बेस्ट आपने निकाल लिया है इतने लोगों में। मैंने 5 में तो जगह बना ली। अब उसके बाद लग रहा था कि 5 में अब मेरा तो चांस है ही नहीं, क्योंकि वहां पे जितने थे सभी बहुत खूबसूरत थे, सभी बहुत टैलेंटेड थे। और मतलब मुझे बहुत टेंशन थी। मैं तो बहुत दुआ कर रही थी, अल्लाह प्लीज यहाँ तक आई हूँ तो अब जो है अब ऐसे मत भेजना मुझे तो मैं मतलब इतना अंदर से धक धक सा हो रहा था, होगा नहीं होगा। 5 में जब मैं आई तब भी मतलब एक्साइटमेंट बहुत था कि ओ वाओ, आई मेड इट, कि 5 में अपना जगह मैंने बनाया इतने लोगों में। और फिर 5 के बाद उन्होंने 3 सिलेक्ट किया। फिर 3 में जब मैं आई फर्स्ट, तो मतलब अल्लाह, मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। कैसा एक्सप्रेशन, क्या था तुषार एक्सप्रेशन, क्या था? कपूर, मतलब हाँ, आपने सही पूछा। पता है मेरा जो बैच था, जो मुझे बैच दिया गया था, मेरा नंबर था 38। ठीक है, जब अनाउंस हुआ कि मतलब मिसेस इंडिया 2021 फर्स्ट बैच रनर अप। नंबर फर्स्ट रनर अप 38 नंबर। तो मतलब मैं आजू बाजू देख रही हूँ और अपना बैच देख रही हूँ कि मैं ही हूं ना, मैं आगे बढ़कर फिर पीछे हो गई। तो अमन वर्मा वहां पे जो होस्ट कर रहे थे वो, तो उन्होंने बोला मैडम आपको यकीन ही नहीं कि आप हैं। तो सब सब वहां पे हल्ला करने लगे, अरे आप ही हो, आप ही हो, कम ऑन कम ऑन। तब जो एक्साइटमेंट था मुझे, मतलब खुशी, आप मेरी पिक्चर्स देखना, मैं आपको जो जब मुझे तुषार कपूर जी ने जब मुझे क्राउनिंग करी, तो उस वक्त पे जो मेरी खुशी थी ना, वो मैं बता नहीं सकती। मतलब कैसी पहला थी तो वो मुझे मैं एक्सप्रेशन? बन गई थी एक्सप्रेशन उसके बताओ लिए। ना, कैसा था वो, मतलब? नहीं, एक्सप्रेशन लाइक मैं बता रही हूँ ना कि ओह माय गॉड, मैं मतलब मैं इधर उधर देख रही हूँ कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मुझे बुला रहे हैं। फिर मुझे लगा ओह मैं, फिर मैं मतलब आगे आई, फिर मुझे क्राउनिंग की गई। और तुषार कपूर के ऊपर तो बाद में नजर गई है मेरी। पहले तो मतलब ऐसा था ना कि क्या होगा, रिजल्ट सिर्फ यही था। फिर जब तुषार कपूर को देखा तब मैंने एक चीज नोटिस की कि वो फिल्म से ज्यादा हैंडसम ऐसे लगते हैं, सीरियसली। बहुत हैंडसम है, बहुत हैंडसम है। गूंगा बोला साहिबा, गूंगा बोला। तो मुझे उनको देखी तो मुझे बहुत मतलब
लगा कि चलो, और उनसे क्राउनिंग हुई, सारी चीजें हुई, तो और भी ज्यादा एक प्रेस्टीज की बात लगी कि हाँ, कि सेलिब्रिटी ने आपको क्राउनिंग करी है आपको। So finally, you got the uh, memento and certificates and everything, and या still you या are not आई टोल्ड यू, still you are not haven't आई गॉट reached. दिस। Yeah, congratulations. भाई या सभी लोग दे जितने लोग देख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस करना तो बनता है आप लोगों का भी। तो कमेंट करिए कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैडम को। और थैंक यू, एंड दिस स्टिल इज द क्राउन। हाँ, ये ये आपका क्राउन 2021 आपने जो का है, पहना है वो भी बेस्ट अच्छा है। ये 2020 का है, ये 2021 का है, और ये मेरा ऑलराउंडर का क्राउन है। ये सबसे छोटा क्राउन, लेकिन ये मेरी जर्नी का बहुत अहमियत रखता है। फर्स्ट है। उसके बाद मुझे ये मिला था 2020 में, मेरे फिर मेरे उसके क्राउन बाद भी, मुझे ये भी मेरे मिला। मेरे सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे ऊपर पड़े हुए, मैं भी देख ही रहा हूँ मेरे अवार्ड्स। वेल वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफी अच्छी जर्नी रही है आपकी, और इंशाल्लाह ताला अगर आगे और भी आप सक्सेसफुल हो, और भी अपग्रेड हो आपकी लाइफ में, आपकी टैलेंट में। सो अभी एक और इंशाल्लाह। न्यूज, एक और अफवाह हमको सुनने मिली है कि आप एक और शो में जज हो या सेलिब्रिटी गेस्ट में जा रहे हो। मतलब एक न्यूज हमको मिली थी ओके। कि आप कोई हाँ शो कर जी। रहे हो। हाँ जी, कोलकाता में जहाँ से मैंने ये क्राउनिंग जहाँ से मेरी हुई है, तो लेखराज सर जो अभी वापस से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन्होंने मुझे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है। उनका क्या शो बात है, होने वाला है ये कॉन्ग्रेचुलेशन। वर्ल्ड वाइड। अब मैडम, यस, अब थैंक मैडम मुझे, यू। अब मुझे कितना कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना पड़ेगा? आप क्या क्या, आप नहीं मतलब नहीं, तो आपकी अच्छी बात है। तो वहां पर जो है नौरा फतेह अली खान, ये वहां पर आ रही हैं एज अ जज। इनके साथ साहिल खान और राघव, ये वहां पे सेलिब्रिटी गेस्ट रहेंगे, और उनके साथ साथ इंशाल्लाह मैं भी वहां मौजूद रहूंगी एज अ वाओ, गेस्ट ऑफ वाओ, ऑनर एंड मेंटोर भी। जो मैं आगे, जो लड़कियां वहां पर जो न्यू है पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो लेडीज हैं या जो लड़कियां हैं, उनको भी मैं जो है आगे सपोर्ट करूंगी और आगे उनको मैं मोटिवेट करूंगी। थैंक क्या यू बात, शिबा मैम। आज का जो मेरा मेकओवर है, ये शिबा अख्तर मैम ने किया है। इनका सैलून है, क्या ब्यूटी बात है। सैलून, महावीर बहुत नगर ही में, बहुत तो ही वो भी बहुत ही आई है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने मेकओवर किया हुआ है। शिबा मैम, एक बार आपको मैं तहे दिल से शिबा थैंक मैम। यू कहना चाहूंगा। और जो आपका कोलकाता में इवेंट होने वाला है वो हाँ जी। उसकी कुछ फिनाले डेट या कुछ कंफर्मेशन अभी है, ताकि अगर हाँ किसी को जी, आना हो तो। रजिस्ट्रेशन तो देखिए स्टार्ट हो चुका है। मेरा जो है मेरे जो इंस्टाग्राम आईडी पे मैंने पोस्ट भी किया है, तो उसमें जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है। उस पे वो डायरेक्ट कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसमें ऐसा है कि आपको जो है 2000 सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी देनी है, और इसके अलावा नो हिडन चार्जेस, कुछ भी आपको पे नहीं करना है। यहाँ तक कि ओके। ग्रूमिंग फी भी आपको पे नहीं करना है। तो ये बहुत अच्छा चांस है, जितने भी लोग हैं आगे बढ़े, और मैं सबको वो यही बोलूंगी कि रुको मत, आगे चलो, बहुत कुछ है लाइफ में। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, सो गाइस, जितने भी लोग अभी यहाँ पे इंस्टाग्राम पे लाइव हैं वो तो देख ही रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं, ये वीडियो यूट्यूब पे आने वाला है, यूट्यूब पे भी जितने लोग अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है और आपको लाइव जितना भी फैशन शो ग्रूमिंग वहाँ पे होने वाला है, मतलब विदाउट ग्रूमिंग फीस है 2000 रुपीज में, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, कोलकाता में ग्रैंड फिनाले होने वाला है। और नूरा फतेह अली मैम को मिलना हो, और साहिल खान को मिलना चाहते हो, और कहकशा मैम को मिलना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कांटेक्ट नंबर और मैं सारी डिटेल मेंशन कर दी है, आप वहां से कांटेक्ट करके अपना पार्टिसिपेट कर सकते हो फिर इसमें, राइट। यस राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा मैडम का, या फिर ऑर्गेनाइजर जो है उनका नंबर मिल जाएगा, आप थैंक यू पार्टिसिपेट कर रेखा, सकते हैं। थैंक यू। ठीक है। हाय तो बनी। मैडम, फाइनली ये सारी आपका बहुत अच्छी जर्नी रही है, और फ्यूचर में अभी आपका जो कोलकाता इवेंट है उसके लिए मैं एडवांस में बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपका इवेंट है वो बहुत ही सक्सेसफुल हो, और ऐसे ही आप डे बाय डे इंक्रीज करते रहे। बेसिकली मेरा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका जी तो हो गया आपका प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है।
और आप प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अपने पर्सनल लाइफ में मतलब क्या एक्टिविटी करते हो, क्या करना ज्यादा अच्छा लगता है ओके। पर्सनल लाइफ में एक्चुअली मतलब मैं कंसर्न करूंगी अपने जो मतलब वर्क को लेकर। तो यहाँ मैंने अपना खुद का जो है जीवा बुटीक के नाम से मैंने अपना खुद का डिजाइनर बुटीक स्टार्ट किया है। बहुत ही छोटे अभी उस पे मैं कर रही हूँ, बट यहाँ से जितने भी लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या होता है, मॉडल्स जो होती हैं उनको शोज तो करना होता है, लेकिन उनको समझता नहीं है कि उनको कैसी ड्रेसेस पहननी है, क्या पहनना है। और अगर उनको ये लगता है कि ठीक है हमको गाउन पहनना है, तो उसके लिए उनको मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट पे करके एक दिन के लिए उनको परचेज करना पड़ता था। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, और क्योंकि मैं भी इस फील्ड में हूँ, तो मैंने एक अच्छी रेंज रखी हुई है जो मैं रेंटल ड्रेसेस पे रेंट पे मैं प्रोवाइड करवाती हूँ मॉडल्स को। तो वन डे का रहता है, तो वो अपना जो है पार्टिसिपेट करना है तो वो मुझसे या किसी भी इवेंट के लिए वो लोग मुझसे लेके जाते हैं रेंट पे ड्रेसेस। तो अभी मैं इसको एक स्मॉल लेवल पे कर रही हूँ, बट इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे मैं इसको और जो है बढ़ाऊंगी, इसको और बड़े लेवल पे करना इंशाल्लाह चाहूंगी। इंशाल्लाह बेबी। यहाँ पे अभी मेरे पास भी काफी सारे फैशन शो आते रहते हैं सॉरी, फैशन शो आते हैं। अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगी डिजाइनर की तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और आप लोग भी जितने भी लोग देख रहे हैं लाइव, प्लीज सपोर्ट करिएगा मैडम को, क्योंकि एक इंसान ही इंसान के काम में आता है। आप सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है किसी का बिजनेस जो है वो दीवा बुटीक जो है वो नेशनल नेशनल वाइज पूरा स्प्रेड हो जाए। और दूसरा, इसके अलावा आप क्या करते हैं? मतलब ये तो आपका एक पर्सनल मतलब पर्सनल लाइफ में आप डिजाइनर भी है, राइट? कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं जैसा आपने बताया। उसके अलावा एक और चीज मैंने आपकी देखी है, आई थिंक यूट्यूब पे आपके वीडियोस मैंने देखे थे गुड या ब्यूटी को जिस लेके। इसका शौक हॉबी हमेशा क्या थोड़ा लाइमलाइट में रहने की आदत लग हो गई है। ओके। तो लगता है कि कुछ करो, मतलब खाली मत बैठो, कुछ करते रहो। मतलब कहीं ना कहीं तो किस्मत ऐसा कुछ करेगी कि आपको ऐसा कुछ कनेक्शन मिलेगा, ऐसी कोई कनेक्टिविटी मिलेगी इंशाल्लाह, जिससे आप और आगे बढ़ सकते हो। तो मैं इसीलिए मतलब मुझे अच्छा लगता है, जैसे मेकअप करना मुझे पसंद है, फैशन ब्यूटी ये सारी चीजें, व्लॉगिंग पसंद है मुझे करना। मैं स्टार्ट तो करती हूँ बड़े शौक से, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। वो बीच बीच में ब्रेक लग जाता है, बट मैं उसको फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ, लेकिन छोड़ूंगी नहीं, चलते रहने दूंगी उसको। तो मैडम, अभी मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी अपलोड करती रहती हूँ। काफी अच्छी गाइस यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं। तो आप इनका यूट्यूब वीडियो भी है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मैं रख दूंगा। आप लोग वहां से लिंक पे क्लिक करके इनके वीडियोस देखना, जरूर देखना, बहुत अच्छी वीडियोस है। ठीक है, लोगों के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और साथ ही साथ आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, आपके हॉबीज में ट्रैवलिंग है। तो अगर सपोज आपको एक लाइफ का लास्ट डे हो आपके पास, दुनिया खत्म होने अच्छा। वाली है और ओके। लास्ट डे है, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? मैं तब तो सबसे एकदम दिल से बोल रही हूँ, और लास्ट डे रहेगा अल्लाह, मैं सबसे पहले मक्का मदीना ही जाना चाहूंगी। आवाज ब्रेक हो रहा है आपका, उसके आवाज बाद ब्रेक हो गया। तो कुछ है ही नहीं। आवाज ब्रेक हो या गया, मैं प्लीज रिपीट अगेन। अच्छा ओके, मेरी लाइफ का लास्ट डे रहेगा तो मैं मक्का मदीना ही जाना चाहूंगी अपनी जिंदगी के वाह। आखिरी दिन में। यस। ओके, ग्रेट, नाइस। ओके, एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज अ वुमेन, अगर किसी को इंडस्ट्री में आना हो तो हाँ उसे जी। आना चाहिए या ना नहीं आना चाहिए? देखिए बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, इट्स अप टू यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे लिमिट में रख सकते हो, किस तरीके से औरों के लिए भी आप जो है एक लिमिट, एक जो बाउंड्री है आप कैसे खींच सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये इंडस्ट्री, मतलब कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ऐसा कई बार मतलब बहुत सी चीजें सुनने मिलती है, बट इतना भी कुछ ऐसा नहीं है। जिनको आगे बढ़ना है, इवन जो मैरिड लेडीज है, मैं उनके लिए भी कहूंगी कि अब तो जो ये समय है, जो एरा है, ये वहां जा रहा है कि मतलब हर किसी को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो रही है। पहले आफ्टर मैरिज कुछ रहता ही नहीं था, कि कुछ कर ही नहीं सकते आप आफ्टर मैरिज, आप बाउंडेड हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है,
अब जो है अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो आपको ग्रैब करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। डेफिनेटली। ओके। एज अ एज अ मॉडल, ठीक है, यस। एज अ मॉडल आप परफेक्ट मॉडल किसे कहेंगे? देखिए, परफेक्ट मॉडल तो मैं यही कहूंगी कि मुझे मैं अपने आप को मैं मॉडल बुलाना या कहना पसंद नहीं करूंगी, ना करती हूँ। मैं रोल मॉडल कहलाना चाहती हूँ या मैं वो बनना चाहती हूँ। और रोल मॉडल किसी भी एज की, किसी भी हाइट, किसी भी हेल्थ, किसी भी कलर की, मतलब किसी भी मतलब वेट की मतलब हो आप सकती है। किसी के लिए रोल मॉडल बनना चाहते किसी के लिए मतलब मैं सभी के लिए रोल मॉडल बनना चाहती हूँ, लेकिन रोल मॉडल जो होती है वो स्पेसिफाइड नहीं होती। मॉडल्स जो होती हैं, आज खूबसूरती है तो कल नहीं रहेगी, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन जो रोल मॉडल्स होती हैं वो आज भी हैं, वो कल भी हैं, लोग उनको फॉलो करेंगे और उनको हैं? देख के वो आगे बढ़ेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके नजरिए में परफेक्ट मॉडल हाँ। किसे कहेंगे? परफेक्ट मॉडल, एक मॉडल की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए स्टेज पे जब वो आता है या आती है, तो आप उसे किस तरह से जज करेंगे? यू आर गोइंग, आपको ओके। पता है किस तरह से रैंप होता है, किस तरह से मॉडल्स रेडी होते हैं वॉक करते हैं, तो आपको ये देखिए, आप किसे परफेक्ट मॉडल कहेंगे? एक मॉडल को ओके, उनका जो है मतलब मतलब कितनी प्रेजेंटेबल वो हैं, हाउ शी कैरीज हर सेल्फ, वो अपने आप को किस तरह से लेके चलती हैं, आपका एक्चुअली पहनना, आपका बोलना, आपका बैठना, सॉरी टू सारी इंटरप्ट चीजें। सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक्चुअली कॉल आ गया था, सो मेरा क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ओके। आपकी नजर में एक परफेक्ट मॉडल आप किसे कहेंगे? ओके। देखिए, एक मॉडल को अगर मैं बात करूं जो हम जज करते हैं एज मतलब जो रैंप शोज की मैं बात कर रही हूँ, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें हर तरीके से जज किया जाता है किसी को भी। मतलब हाउ शी कैरी हर सेल्फ, वो कैसे चलती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, सबसे मेन जरूरी चीज होती है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास आपका कॉन्फिडेंस है तो आपके पास सब कुछ है। आप करेक्ट। खूबसूरती में कम हो जाओ चलेगा, बट कॉन्फिडेंस अगर आपने लूज किया तो वो आपके फेस पे दिखता और आपकी पर्सनालिटी में वो शो होता। तो कहीं ना कहीं आप जो है लोगों से आप जो है मतलब पिछड़ जाते हो या आपको कम माना जाता है। तो मेरे लिए तो कॉन्फिडेंस है सबसे पहले। ओके, ओके, ग्रेट। तो लास्ट माय लास्ट क्वेश्चन, आपकी लाइफ की जर्नी तो काफी अच्छी रही, आपने बहुत आई थिंक बहुत स्ट्रगल भी किया है, स्टिल यू आर डूइंग स्ट्रगलिंग, और बहुत सारे अचीवमेंट भी आपने कर लिए हैं, और आगे और भी आप अचीवमेंट करेंगे, और जितने भी व्यूअर्स है, आपके फैंस है, फॉलोअर्स है, और जितने भी न्यू कमर्स मॉडल है जो अपने आप को मॉडल इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं, एज अ मॉडल अपने आप को देखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए देखिए, जो न्यू उनके लिए कमर्स हैं। उनके लिए भी, और पेरेंट्स के लिए भी, मतलब पेरेंट्स को क्या बताना बोलना चाहेंगे, और जो लोग आना चाहते हैं इंडस्ट्री में उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके। देखिए, मैं पेरेंट्स के लिए ये कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों से पूछिए कि वो करना क्या चाहते हैं, उनका मन क्या है। अगर वो इस लाइन में जाना चाहते हैं तो उसमें इसमें सपोर्ट कीजिए, अगर वो कहीं और जाना चाहते हैं तो उस चीज के लिए सपोर्ट कीजिए, बट सपोर्ट देम टिल द टाइम उनको ये लग जाए या तो वो कुछ कर लेंगे अच्छा, या तो उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये फील्ड उनके लिए नहीं है, तो वो अपना रास्ता खुद चुन लेंगे, वो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये पैशन होता है लोगों में, तो वो कैरी करना चाहते हैं। और जो गर्ल्स हैं और जो लेडीज हैं, मैं स्पेशली बोलूंगी कि देखिए, अपने आप को कन्फाइंड करके मत रखिए एक जगह, अपने आप को मतलब एकदम जकड़ कर मत रखिए आप लोग। अभी समय है आप लोगों के पास, आप लोग बाहर निकल के बहुत कुछ कर सकते हो। और इसमें आपको देखिए मतलब बहुत कुछ करना नहीं होता, आपको सिर्फ अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा ग्रूम करना होता है, अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करना होता है। जैसे हम कर सकते हैं सेम आप भी कर सकते हो, आप सभी कर सकते हो। मैं भी आप में से ही एक यहाँ निकल कर आई हूँ, तो मैंने भी सीखा है, मैं भी मतलब बहुत चीजों से
फेलियर मैंने देखा है, बहुत चीजें मुझे आती भी नहीं थी, मुझे डर लगता था, मुझे घबराहट होती थी, बट मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोस देखी, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं रात रात भर पागलों की तरह सिर्फ वीडियोस देखती थी, सीखती थी कि हाँ मेकअप कैसे करना है, चलना कैसे है, किस तरह से मतलब अपने आप को कैरी करना है, कैसे मतलब करना है, टैलेंट राउंड क्या होता है, इस राउंड में क्या करना है। तो आजकल सारी इंफॉर्मेशन तो नेट पे आपको मिल ही जाती है, तो जस्ट आपको आपको तैयारी अपनी खुद करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल आप आइए, करिए, बहुत कुछ कर सकते हैं आप सभी अचीव। थैंक यू सो मच। और काफी सारी जानकारी आपसे मिली हमें इंडस्ट्री को लेके, और आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को जान के भी बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, तो अभी आपने सोचा था कि द हुसैन अंसारी शो में जाने का मौका मिलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मेरी आई एम सो लकी, आई एम सो लकी कि मैं द हुसैन अंसारी शो में मैं आई हूँ। कहाँ से देखिए कनेक्शन हुआ मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। इंस्टाग्राम की जय हो, यही बोलूंगी। हाँ, इंस्टाग्राम लास्टली की जय हो। इंस्टाग्राम की जय हो। तो मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। और मतलब पर्सनली बोलूं, आपने जिस तरह से इंटरव्यू लिया, मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया और मुझे काफी अच्छा लगा। आप तो मेरा में तो अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए द हुसैन अंसारी शो में आए, बहुत अपना कीमती समय निकाला। और बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा आपके कोलकाता वाले शो के लिए, आपके सर को, और आपको बेस्ट ऑफ लक। और जिन्हें पार्टिसिपेट थैंक उसमें यू। पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और जो कर चुके हैं उनके लिए भी, उनको भी बहुत बड़ा गुड लक। आप लोग उसमें विन करें, अच्छा सीखे और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच मैम तो फॉर बिल्कुल कमिंग। आइए, और पार्टिसिपेट करिए। या थैंक यू एवरीवन, और जो लोग भी लाइव थे, जिन लोगों ने भी समय निकाल के आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत थैंक अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू हुसैन, थैंक यू थैंक सो यू। मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, एंड बाय बाय एवरीबॉडी, देखते रहे द बाय हुसैन बाय अंसारी शो। एवरीवन। और बी ओके, बाय, सेफ। बाय थैंक बाय। यू। बाय बाय।